नमस्कार बच्चों। आज मैं पाठ जीवन 2 दिन का प्रश्नोत्तर बताने जा रही हूँ। प्रश्न और उत्तर इस प्रकार है, ध्यान से सुने। बड़े और छोटे संत की क्या परिभाषा बताई गई है? उत्तर इस प्रकार है, बड़े और छोटे संत की यह परिभाषा बताई गई है कि बड़े संत बहुत अमीर होते हैं तथा उनके फोटो हर जगह लगे रहते हैं, वहीं छोटे संत बड़े संत की तुलना में कम विख्यात होते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक को कौन सी बात बार बार गलत लग रही थी? उत्तर इस प्रकार है, लेखक को संत के द्वारा बताई गई बात जीवन 2 दिन का है बार बार गलत लग रही थी। अगला प्रश्न है, दूसरे सज्जन के अनुसार प्रवचन सुनने कौन से लोग आते हैं? उत्तर, दूसरे सज्जन के अनुसार प्रवचन सुनने वे लोग आते थे जिनके पास कोई कठिन समस्या होती है, ताकि वे सब उन समस्याओं का हल कर सकें। प्रश्न है, लोग लेखक को सिरफिरा क्यों कहने लगे थे? उत्तर, लोग लेखक को सिरफिरा कहने लगे थे क्योंकि दूसरे लोगों की तरह संत के प्रवचन सुनने नहीं जाते थे तथा वे संत के प्रवचनों को झूठा तथा बेकार समझते थे। अगला प्रश्न है, वे कौन से वाक्य, कथन, विचार हैं जिनसे पता चलता है कि लेखक को समाज की चिंता है? बच्चों ध्यान से सुने। जितना बड़ा पंडाल एवं धन उस प्रवचन के आयोजन के लिए लगाया गया है, उसके अंदर तो सैकड़ों गरीब एवं मध्यवर्गीय जोड़ी के सामूहिक विवाह का आयोजन संपन्न हो सकता था। इस वाक्य से यह ज्ञात होता है कि लेखक को समाज के प्रति अत्यंत चिंता है। अगला प्रश्न है, लेखक को संत की अपेक्षा पास में बैठे हुए सज्जन अधिक बुद्धिमान क्यों लग रहे थे? तो उत्तर सुने। लेखक को संत की अपेक्षा पास में बैठे हुए सज्जन अधिक बुद्धिमान लग रहे थे क्योंकि उन्होंने लेखक को बहुत सारी अच्छी बातों का स्मरण कराया तथा उन्हें बताया कि संत की बातों पर अमल करेंगे तो सब संत तो नहीं बन जाएंगे। अगला प्रश्न है, एक दूसरे सज्जन संत का प्रवचन कम क्यों सुन रहे थे? उन्होंने लेखक को जीवन के विषय में अपनी क्या राय बताई? उत्तर सुने। दूसरे सज्जन संत का प्रवचन कम सुन रहे थे क्योंकि वे व्यक्ति प्रवचन का आयोजन करता था, अर्थात वह वहाँ पर टेंट तथा दरी गद्दों को लगाता था जिससे उसका जीवन निर्वाह होता था, इसलिए वह वहाँ चुपचाप बैठा हुआ था। उन्होंने लेखक को जीवन के विषय में यह राय दी कि उनके लिए जीवन जितने दिन का हो उनके लिए बहुत अच्छा है, अतः वे उससे अधिक पैसे कमा सकेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने लेखक को बताया कि यदि व्यक्ति की आयु 100 वर्ष है तो उसे 2 या 4 से भाग देकर जो परिणाम आए उसे 1 दिन के बराबर समझना चाहिए। अगला प्रश्न है, संतों का प्रवचन सुनकर लोग प्रसन्न क्यों हो जाते थे? उत्तर होगा, संतों का प्रवचन सुनकर लोग प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि संत द्वारा कहे जाने पर कि जीवन 2 दिन का है, उसे यह लगता होगा कि उनके कष्ट से भरे दिनों को दूर होने में अधिक समय नहीं बचा है। अंतिम प्रश्न है, लेखक ने सभी कुछ देखकर सुनकर क्या निर्णय लिया?
तो उत्तर होगा, लेखक ने सब कुछ देख सुनकर यह निर्णय लिया कि वह अपना जीवन किसी अच्छे काम में लगाएंगे तथा उनका मानना है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं कि वह कितने दिन का है, इसलिए वह अपना जीवन अच्छे कार्यों को करके व्यतीत करना चाहते हैं। तो ये थे पाठ जीवन 2 दिन का प्रश्न उत्तर। धन्यवाद बच्चों।